ये जितनी मेरी बहनें बैठी है, जो हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ, झाड़ू पोछा रोटी सब्जी, हाथ खड़ा करो। हाउस वाइफ, हाउस वाइफ, ताली बजाओ। हिंदुस्तानी नारी, बेचारी, अबला, देवी, ये जितनी हाउस वाइफ है ना, इसका काम क्या पता है? रोटी सब्जी झाड़ू पोछा। और ये बेचारी बहुत काम करती है, दया आती है इसमें। ये है ना बेचारी सुबह 4 बजे उठ के लगती है, कभी पति की सेवा, कभी माँ बाप की सेवा, कभी बच्चों की सेवा, कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी रोटी, कभी बर्तन। यस या नो? पूरे दिन लगी रहती है। यस या नो? यस या नो? यस या नो? ए मेरी लाडली बहन, एक बात बता। अरे सुनो ना, ए बहन, जिस दिन तुझे मायके जाना होता है, जिस दिन तुझे पीहर जाना होता है, तू सारा काम 2 घंटे में निपटा देती है, नहीं निपटा देती है? निपटा देती है, नहीं निपटा देती है? इसका मतलब क्या है? साला काम तो 2 घंटे का ही है। जिस दिन मायके जाना होता है ना, फोन बंद, टीवी बंद, गप्पे आंकड़ा बंद, सास बहू की बुराई बंद, पति की बुराई बंद, भाग भाग के काम करती है, 2 घंटे में खत्म कर देती है और टाइम पे ट्रेन बस फ्लाइट पकड़ लेती है। आज तक हिंदुस्तान में किसी भी महिला की मायके वाली ट्रेन नहीं छूटी। छूटी क्या? और हिंदुस्तान में आज तक साला काम वाली ट्रेन कभी मिली नहीं। मायके वाली छूटी नहीं, काम वाली मिली नहीं। जिस दिन मायके जाना होता है ना, फोन बंद, गप्पे आंकड़ा बंद, भाग भाग के काम करती है और 30 साल की मेरी मुस्टंडी बहन 2 घंटे में निपटा देती है। लेकिन मायके जाना है साल में 2 बार, 360 दिन कहीं नहीं जाना, तो 360 दिन पता है क्या करती है? थोड़ा सा काम करेगी, पड़ोसियों को जाके बोलेगी मेरा पति खराब है। थोड़ा सा काम करेगी, मेरी डोकरी सास खराब है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो गांव की गवार है, मैं हीरोइन। थोड़ा सा काम करेगी मोबाइल, थोड़ा सा काम करेगी टीवी, थोड़ा सा काम करेगी किस्मत की बुराई, बीजेपी की बुराई, कांग्रेस की बुराई, हिंदू की बुराई, मुस्लिम की बुराई। क्या मिला? क्या मिला? बहन एक बात बता, जब तुम मां की बुराई करती हो और तुम्हारा बच्चा सुन रहा है, क्या बोल रही हो तुम? जब तुम पति की बुराई कर रही हो, तुम्हारी बेटी सुन रही है, क्या बोल रहे हो तुम? ए बहन, जब तुम मोबाइल से खेल रहे हो, तुम्हारी औलाद देख रही है, क्या बोल रही हो तुम? कांटे बोल रही हो बहन? कैसी मां हो बहन? बच्चे की पहली गुरु मां होती है, और तू कैसी गुरु है? तो साला अपनी औलाद को बुराई करना सिखाती है, अपनी औलाद को हराम की खाना सिखाती है, अपनी औलाद को निकम्मापन सिखाती है, अपनी औलाद को किस्मत का रोना रोना सिखाती है। थोड़ी सी है बहन, सोचना, तू थोड़ी सी फेल हो जाती है ना, तो पता है तू बच्चे के सामने क्या बोलती है? ए मेरी किस्मत खराब है, मैं फेल हो गई। क्या सिखाया उस टाइम तुमने? ए बहन, ये तुम्हारा 5 साल का बच्चा है और मान लो तुम किसी काम में फेल हो गई और तुम क्या बोलती हो? मेरी तो किस्मत खराब है, लो हनुमान जी के 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ, मेरी किस्मत खराब है। अब ये कल को तुम्हारा बच्चा फेल होगा, ये मेहनत करेगा कि हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएगा? ये अपनी गलती निकालेगा, किस्मत की गलती निकालेगा? तो तू कैसी मां है? साला अपनी गलती किस्मत में हनुमान जी में फोड़ रही है, और हनुमान जी के पास इतना टाइम है कि तुम्हारी किस्मत खराब करेगा। हनुमान जी के पास यही काम बचा है बस। हेलो मेरा भारत महान, ये जितने भी भाई लोग, आपसे बात करूं? हेलो, ये जितने मेरे 80-80 किलो के पहलवान बैठे हैं, कल काम कितने घंटे किया? 4 घंटे काम करेंगे, 4 घंटे पुड़ियां खाएंगे, लोगों के घरों में ताका जाकी करेंगे। मेरा भारत महान, किस्मत खराब, भाग्य खराब, तकदीर खराब। मैं आपसे पूछ रहा हूं साहब, एक बात का जवाब दीजिए, ध्यान से समझना, बात हंसने की नहीं है, बात बड़ी गहरी है, ध्यान से समझना बहन। ये एक बात मेरी पकड़ लेना, जिंदगी बन जाएगी। एक बात बता बहन, अपने बच्चों को संस्कार
अपने घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नहीं है तो हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है बहन। इन बच्चों को संस्कार अच्छे देने चाहिए, खराब देने चाहिए? अच्छा, जो अपनी औलाद को खराब संस्कार दे, इंसान या शैतान? इंसान या राक्षस? अच्छा, अपने बच्चों में संस्कार अमेरिका पाकिस्तान से आएगा कि अपने से जाएगा? तो अच्छे देने चाहिए, खराब देने चाहिए? एक बात बताओ, ये मेरी बहन बैठी है, इस बहन की पॉकेट में इस टाइम 500 रुपया है। कितना? मैं 1000 मांगू तो दे देगी क्या? क्यों? इसका मतलब क्या है? संस्कार देने के लिए अपने पास होने चाहिए, तो अपने पास है क्या? नंबर 2, अगर थोड़े बहुत है भी तो कैसे दिए जाते हैं? काम करो, उंगली ऊपर करो, उंगली करो, उंगली करना तो आता है ना, पड़ोसियों के जाके कर देते हैं। हरियाणा राजस्थान में तो उंगली में मास्टर होते हैं भैया। उंगली ऊपर करो। ए बहन, जिनके पास उंगली है वो कर लो, जिनके पास नहीं है मत करो। जिनके पास अपनी उंगली है बाबूजी कर लो, अपनी है तो कर लो। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। इस उंगली को आप अपनी चिन यानी ठोडी, चिन ठोडी पे रखो, रखो, चिन ठोडी पे रखो, रखो, चिन ठोडी पे रखो, रखो। ए मेरी लाडली बहन, ए बहन, चिन या ठोडी किसको बोलते हैं? चिन या ठोडी किसको बोलते हैं? चिन या ठोडी इसको बोलते हैं, इसको। तो जितने भी लोगों ने पहली बार सुना ना, उन सब ने यहां रखा। इसका मतलब क्या है? ध्यान देना, समझना, हंसना मत, ध्यान देना। आपने वो किया जो मैंने किया, जो देखा, यस या नो? जो देखा वो किया, जो सुना वो नहीं किया। तो बताओ, बच्चों को संस्कार बोल के सिखाना पड़ेगा या करके दिखा के सिखाना पड़ेगा? पक्का ना? लेकिन मेरे 90% हिंदुस्तानी भाई पता है अपने बच्चों को कैसे संस्कार सिखाते हैं। मैं 40 साल का राक्षस बाप। कौन सा? मैं 40 साल का राक्षस बाप, और मेरे घर पे 10 साल का बच्चा, और मैं उस बच्चे के सामने बेटा पुड़िया खराब होती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है, जिंदगी में पुड़िया मत खाना। बताइए, मैं बाप हूं राक्षस हूं? सिखा रहा हूं, छुड़ा रहा हूं? मेरा भारत महान। बताइए कैसे बाप है? मैं 38 साल की मुस्टंडी मां अपने 10 साल के बच्चे के सामने किस्मत को दोष दे रही हूं, पति की बुराई कर रही हूं, मोबाइल से खेल रही हूं, सास को घर से निकाल रही हूं। क्या सिखा रही हूं? अपनी औलाद को बोल रही हूं, बेटा बड़ा होके मेरी सेवा करना, और साला खुद सास को घर से निकाल रही है लात मार के। क्या बोल रही है? ये तो डोकरी है। तो जब ये जवान होगी तू डोकरी नहीं होगी क्या? हेलो, क्या सिखा रहे हो? करवा चौथ आता है तो पूरे दिन भूखी रहती हो, मेरा पति परमेश्वर भगवान, और साला उसी की टांग खींचती हो। ए बहन, शर्म नहीं आती? ए भैया, ए भैया, अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी औरत को आई लव यू बोलने में शर्म नहीं आती? अपने माँ बाप को घर से निकालने में शर्म नहीं आती? ए भैया, अपने बच्चे के सामने मोबाइल से खेलने में शर्म नहीं आती? क्या एक बार भी विचार नहीं आता क्या कि मैं मोबाइल से खेल रहा हूं, मेरा बच्चा क्या सीखेगा? मैं दिन में सो रहा हूं, मेरा बच्चा क्या सीखेगा? मैं सुबह 9 बजे तक सो रहा हूं, मेरे बच्चे को क्या सिखा रहा हूं? ए बहन, तुम्हारे बच्चे का एग्जाम है 10वीं क्लास का, और तुम बच्चे को क्या बोलते हो? बेटा जल्दी उठ के पढ़ाई करना, टीवी मत देखना, और खुद साला 9 बजे तक पढ़ी हो और खुद टीवी देख रही हो। गधे की औलाद क्या होता है? अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा शेर बने, तो पहले हमें बब्बर शेर बन के दिखाना पड़ेगा। एक मिडिल क्लास फैमिली की बीमारी होती है। अगर मिडिल क्लास का बच्चा ये बोल देना, ए बहन, अपना बच्चा ये बोल देना कि पापा मैं मोदी जैसा बनूंगा, मम्मी मैं मोदी जैसा बनूंगा,
हम साला मिडिल क्लास लोग खुश हो जाते हैं, हंसते हैं, वीडियो बनाते हैं और पड़ोसी को जाके बताते हैं कि देख मेरा बच्चा मोदी जैसा बनेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके बच्चे में अगर शकल मोदी की आ गई तो, चेहरा मोदी का आ गया तो, अगर उसने नाम के आगे मोदी लगा लिया तो, हम पता है क्या चाहते हैं? हमारे बच्चे में चेहरा मेरा आए, शकल मेरी आए, नाम के आगे नाम मेरा लगे, लेकिन साला संस्कार मोदी के आ जाए। कहां से आएंगे? गधे की औलाद तो गधा होती है। साहब पता है जिंदगी में इंसान को मेहनत क्यों करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए बहन मेहनत? पता है इंसान को मेहनत क्यों करनी चाहिए? पता है? ध्यान देना, ताली बजाना एक बार। इंसान को मेहनत क्यों करनी चाहिए? 3 बड़े कारण है, ध्यान से समझना। पहला कारण, मेहनत करने से पैसा आता है। बोलिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? पैसा है तो जिंदगी है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये रिश्ते नाते सब पैसे के हैं। पैसा नहीं होता है ना, साला पति छोड़ के चला जाता है, मां घर से निकाल देती है। आज के तारीख में पैसा सब कुछ है। पैसा बोलता है, पैसा गाता है, पैसा नाचता है। यस या नो? चाहिए नहीं चाहिए? तो मेहनत करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? तो क्यों नहीं करती हो? हेलो, पहला मेहनत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि पैसा आता है। ए बहन तुम्हारा पति बहुत बढ़िया है, ए बहन तुम्हारा पिता बहुत बढ़िया है, ए बहन तुम्हारा भाई बहुत बढ़िया है। हिंदू समाज में लड़कियों को बोला जाता है लक्ष्मी। क्या बोला जाता है? लक्ष्मी का मतलब होता है हाथ ऐसे। तुम्हारा कैसे है? ऐसे। तो बताओ लक्ष्मी हो कि भिखारन हो? ऐसे हाथ किसका होता है? भिखारी का। एक बार बोलना महिला, जोर से बोलो। मैं हिला, मैं हिला, मैं हिला, महिला। लेकिन साला खुद नहीं हिलती है, मांग के खाती है। ए बहन मेरी पढ़ी लिखी लाडली बहन, पति से मांगती हो, माँ बाप से मांगती हो, भाई बहन से मांगती हो। ए बहन सोच के देखना, तेरे इस पर्स में पैसा तेरी मेहनत का हो, तेरे नाम का घर हो, तेरे नाम की गाड़ी हो, तेरे नाम का बैंक बैलेंस हो, साला जीने का मजा ही अलग होता है। और बहन तू खुद भिखारन है, तू खुद मांग के खाती है, तो अपने बच्चे को मालिक बनाएगी भिखारी? खुद ही भिखारी है तो बच्चे को क्या बनाएगी? बच्चे को मालिक बनना है भिखारी, तो खुद मालिक बनो ना। तो मेहनत क्यों करनी चाहिए? नंबर 1, मेहनत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मेहनत करने से पैसा आता है। करनी चाहिए? करेंगे सब लोग आज से, कल से, आज के बाद बहन कम से कम बहन, कड़वा बोल रहा हूं, बुरा मान लेना बहन। ए बहन कोई गधा देखा है क्या जो पति के टुकड़ों पलता है? कोई गधा देखा है जो पति के टुकड़ों पलता है? ए बहन कोई कुत्ता देखा है जो माँ बाप के टुकड़ों पलता है? ए भैया तो कुत्ता देखा है जो बाप की प्रॉपर्टी के लिए लड़ता है? कोई गधा देखा है जो बाप की प्रॉपर्टी के लड़ता है? साला हम लड़ते हैं इंसानों के। गधा कमा के खाता, कुत्ता कमा के खाता, सांप कमा के खाता, चूहा कमा के खाता। हम साला कोई बाप से मांग रहा है, कोई मां से मांग रहा है, कोई पति से मांग रहा है, कोई पत्नी से मांग रहा है। लज्जा नहीं आती मांगते हुए? मेहनत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मेहनत करने से पैसा आता है। समझ गए? दूसरा कारण, मेहनत करने से आदमी 5 चीजों से अमीर बनता है। कितनी चीजों से? 5। कौन कौन सी? पहला, मेहनत करने से आदमी पैसे से अमीर बनता है। बनता है नहीं बनता है? दूसरा, मेहनत करने से आदमी शरीर से अमीर बनता है। जो आदमी मेहनत करता है उसका शरीर सॉलिड होता है, और जो आदमी मेहनत नहीं करता है उसका शरीर बीमारू होता है, साला आगे पीछे निकल जाता है। तो शरीर सॉलिड रखना है, बीमारू, तो मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तीसरा, जो आदमी मेहनत करता है ना उसके विचार पॉजिटिव होते हैं, उसके पॉजिटिव विचार ज्यादा आते हैं। और जो आदमी मांग के खाता है
काम नहीं करता है, उसके साला नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं। आपके देखना, आपके घर में 5 लोग हैं ना, 3 आदमी भिखारी है, साला तीनों के तीनों चिड़चिड़े हैं, तीनों के तीनों नेगेटिव है, हर बात में साला नेगेटिव सोचते हैं। पता है क्यों? अरे ये दिमाग है, इसमें पॉजिटिव चीजें डालोगे तभी तो आएगा। इसमें साला हर कोई नेगेटिव पूरे दिन बैठ बैठ के नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं साला। चौथा, मेहनत करते हैं ना, एक्सपीरियंस बढ़ता है, टैलेंट बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, योग्यता बढ़ती है। और जो आदमी मेहनत नहीं करता, उसका टैलेंट, योग्यता क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाता है। यह शरीर है, यह हाथ है, इस हाथ से मैं प्रैक्टिस करूं ना, 1 क्विंटल वजन उठा सकता हूं। अगर मैं इससे प्रैक्टिस नहीं करूं, ऐसे छोड़ दूं, तो 10 किलो भी नहीं उठा सकता। हेलो। 5वां, जो आदमी मेहनत करता है ना, उसको सपने भी पॉजिटिव आते हैं। पता है, मेहनत करता है ना, उसको सपने आते हैं, इस बार पिन चेंज हो रही है, इस बार रॉयल्टी आ रही है, कार आ रही है, घर बन रहा है, इनकम बढ़ रही है, हवाई जहाज पे चढ़ रहा हूं, ऐसे सपने आते हैं। और जो साला निकम्मा होता है ना, जो निकम्मा होता है, आराम की खाता है ना, उसका पता है सपने कैसे आते हैं, नेगेटिव आते हैं। सांप खा गया, घर वाली छोड़ के चली गई, कैंसर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, भैंस भाग गई, साला सपने ही नेगेटिव आते हैं।